हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। सो आरआरबी टेक्नीशियन पोस्ट वैकेंसी डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। टोटल वैकेंसीज 9000 प्लस वैकेंसीज हैं टोटल टेक्नीशियन पोस्ट के लिए, और यहाँ पर हम सारी इंफॉर्मेशन इस वैकेंसी यानी टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है आरआरबी में, इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। एलिजिबिलिटी कंडीशंस से लेकर के सिलेक्शन प्रोसीजर एंड अदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे, सारे आपके टेक्नीशियन भर्ती से रिलेटेड इस वीडियो में क्लियर किए जाएंगे। अगर आप भी आरआरबी या रेलवे टेक्नीशियन पर अप्लाई करना चाहते हैं, देन वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आपके पॉइंट्स क्लियर होंगे, जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। फिर भी अगर बाई चांस कोई पॉइंट या कोई क्वेश्चन ऐसा रहता है जो मैं इस वीडियो में अगर कवर नहीं कर पाई हूं, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कई बार आप सभी ऐसे कमेंट करते हैं जिनका आंसर आप वीडियो में ही रहता है, एक्चुअल में आप वीडियो फुल नहीं देखते हैं और उसके बाद आप कमेंट करते हैं, इसलिए आपको कमेंट का रिप्लाई नहीं मिलता है। आप वीडियो कंप्लीट देखिए और उसके बाद अगर कोई ऐसा पॉइंट रहता है जो वीडियो में नहीं बताया गया है, उससे रिलेटेड आप मुझे कमेंट कीजिए, आपको कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। ओके, तो यहां पर आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं, रेलवे बोर्ड भर्ती। ये जो रेलवे भर्ती बोर्ड है, केंद्रीकृत रोजगार सूचना CEN संख्या 02/2024, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल एंड टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की जो पोस्ट है, इन पर ये भर्ती आई हुई है। यानी दो अलग अलग ग्रेड की पोस्ट रहेंगी, टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो सिग्नल में है, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट आप देख रहे हैं 9 मार्च, यानी इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आज से स्टार्ट हो गए हैं, 9 मार्च 2024 से। एंड इसकी जो फीस जमा करने की डेट है वो है लास्ट डेट 8 अप्रैल 2024। 9 मार्च से लेकर के 8 अप्रैल तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, फीस जमा कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 8 अप्रैल रहेगी। इसमें करेक्शन विंडो आपकी जो ओपन होगी वो 9 अप्रैल से लेकर के 18 अप्रैल, 9 से 18 अप्रैल, यानी 9 दिन का आपको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। करेक्शन विंडो ओपन रहेगी अप्रैल में। अगर आपका बाई चांस कोई मिस्टेक हो जाती है फॉर्म फिलअप में, तो आप उसको करेक्ट कर सकेंगे। टोटल वैकेंसी आप यहाँ पर देखेंगे एंड यहाँ सैलरी भी हम देख सकते हैं, जिसमें आप देखेंगे ऑनलाइन तो आपसे एप्लीकेशन इनवाइट किए जा रहे हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की जो पोस्ट है, इस पर लेवल 7 से सैलरी रहेगी, 29,200 से स्टार्टिंग है, और आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा वो B1 रहेगा। ओके, अब B1 क्या होता है, वीडियो आई बटन पर दे दिया है मैंने, उसको विजिट कर लीजिएगा। एज जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की है, इसमें जनरल कैंडिडेट के लिए 18 से 36 साल एज लिमिट रखी गई है, 18 to 36 ईयर। और ये जो एज है आपकी 1 जुलाई 2024 से काउंट की जाएगी। टोटल वैकेंसी जो सिग्नल में है टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए वो 1092 टोटल वैकेंसी है। इसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड की वैकेंसी भी देखेंगे, टोटल तो 8000, सबसे ज्यादा वैकेंसी यहाँ पर दोनों ग्रेड में से देखें तो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए ज्यादा वैकेंसी आई हुई है, 8000 प्लस वैकेंसी है। लेकिन यहाँ पर आपका एज क्राइटेरिया, अपर एज क्राइटेरिया कम है, 33 ईयर है। जहां आपको टेक्नीशियन ग्रेड 1 में अपर एज लिमिट अनरिजर्व कैंडिडेट को 36 ईयर है, 36 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। वहीं ग्रेड थर्ड में सिर्फ 33 साल तक ही कैंडिडेट, जो अनरिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट है, वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बाकी रिजर्व कैटेगरीज को तो रिलैक्सेशन मिलेगा ही आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली। यहाँ पर आपका लेकिन जो ग्रेड थर्ड रहेगा, इसमें आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो यहाँ आगे वीडियो में बताएंगे, नोटिफिकेशन में दिया गया है। लेवल 2 से इसमें सैलरी रहेगी 19,900 से। ठीक है, एंड इसी पोस्ट पर सबसे ज्यादा टोटल वैकेंसी आप देख रहे हैं 9,144 टोटल वैकेंसीज हैं। अब यहाँ पर आप जो ये एज देख रहे हैं, इसमें ऑलरेडी आपको कोविड-19 की वजह से, क्योंकि मैंने आपको ये वीडियो भी अपलोड किया था जिसमें इन्फॉर्म किया था कि ALP में एज रिलैक्सेशन दिया गया था सभी कैटेगरीज के लिए 3 साल का, एंड रेलवे में आप जितनी भी वैकेंसीज आएंगी उन सभी में आपको 3-3 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा सभी कैटेगरीज के लिए। तो जो एज क्राइटेरिया रहता है उससे 3 साल आप एक्स्ट्रा लेकर के चलिएगा, आप इसमें एलिजिबल रहेंगे। तो यहाँ जो ये एज बताई गई है, ये इंक्लूड कर दिया गया है 3 साल जो एज रिलैक्सेशन है।
अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम अपीयरिंग स्टूडेंट की बात कर लेते हैं कि जिन्होंने जो भी क्वालिफिकेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड रखी गई है, अगर आप उसके फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो क्या आप इसमें एलिजिबल रहेंगे? तो जो अपीयरिंग स्टूडेंट है, यानी जो अभी स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पर टेक्नीशियन पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, उसमें अगर आप अभी पढ़ रहे हैं, तो वो कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। देखिए, यहाँ पर बताया गया है जो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है, यानी 8 अप्रैल है कि 9 अप्रैल है, अभी हमने देखी ऊपर, 1 मिनट, 8 अप्रैल, ये देखिए 8 अप्रैल जो एज है, डेट है, इस डेट तक आपकी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो कंप्लीट होनी चाहिए। बाकी अगर आपका 8 अप्रैल तक आपका कंप्लीट नहीं होता है तो फिर आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। देखिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, निर्धारित शैक्षणिक या तकनीकी योग्यता के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं है। ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन करने से पहले उम्मीदवार को अपनी पात्रता सुनिश्चित करना जरूरी है। इसलिए यहाँ पर जो लास्ट डेट है 8 ऑफ अप्रैल 2024 तक आपकी जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रखी गई है टेक्नीशियन पोस्ट के लिए वो कंप्लीट होनी चाहिए। देखिए जो मेडिकल फिटनेस, यहाँ पर जो मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ भी देख सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है जैसे कि B1 मांगा गया है टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए, तो आपके लिए ये यहाँ पर रहेगा दूरदृष्टि 6/9 6/12 चश्मा के साथ या बिना चश्मा के, लेंस की क्षमता 4D से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, निकट दृष्टि में यहाँ पर SN 0.6 चश्मे के साथ या बिना, जब पढ़ना या बंद काम करना आवश्यक हो। एंड कलर विजन, दूरबीन विजन, नाइट विजन, मेशोफिक विजन के लिए टेस्ट पास करना होगा। इसके आपके कुछ टेस्ट होंगे जो आपको क्लियर करने होंगे। इंडियन सिटीजन इसमें आवेदन कर सकते हैं। एज आप यहाँ पर देख ही रहे हैं 18 से 36 और 18 से 33 है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो एज है आपको ऊपर बताई गई थी वो 3-3 साल का जो रिलैक्सेशन कोविड-19 के कारण जो दिया जा रहा है वो यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। वैसे इसकी जो एज है वो इतनी रहती है टेक्नीशियन पोस्ट के लिए, लेकिन यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन के साथ में एज अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए मेंशन कर दी गई है। तो अनरिजर्व कैंडिडेट 36 ईयर तक आवेदन कर सकते हैं ग्रेड फर्स्ट के लिए, और ग्रेड थर्ड के लिए 33 ईयर तक कर सकते हैं। इसके बाद जो रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट हैं वो 36 में 5+ कर लेंगे SC/ST कैंडिडेट, 36 में ही जो ओबीसी कैंडिडेट हैं वो 3 ईयर प्लस कर लेंगे। ये जो पोस्ट है, पोस्ट के हिसाब से आप अपना यहाँ पर कैटेगरी के हिसाब से एज यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आता है तो आप यहाँ पर बर्थ डेट देख सकते हैं। जैसे 18 से 36 साल की जो एज है वो अनरिजर्व्ड और EWS कैंडिडेट की जो अपर एज लिमिट, यानी आपका जो बर्थ है वो 2 जुलाई 1988 से पहले नहीं होना चाहिए। ठीक है, वहीं अगर हम देखें यहाँ पर ओबीसी के लिए 1985 2 जुलाई, जुलाई से ही होगा, 2 जुलाई 1985 1983। इसी तरह से जो ग्रेड थर्ड के लिए है वो यहाँ पर मेंशन की गई है। तो आप यहाँ पर अपना बर्थ डेट भी देख सकते हैं, आपका बर्थ डेट कब से कब तक होना चाहिए, बर्थ ईयर आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। शैक्षणिक योग्यता देखेंगे तो यहाँ पर आपने जो शैक्षणिक योग्यता रिक्वायर्ड रखी गई है, पहले आप यहाँ पर ये और देख लीजिए कि निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, ये देखिए जो वेतन लेवल सेकंड है यानी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड है, इसमें जहां पर अप्रेंटिसशिप या आईआईटी के बदले में इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री स्वीकार नहीं की जाएगी। अगर वो सोचे कि आईटीआई की जगह इंजीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमा वाले कैंडिडेट आवेदन कर सकें अप्रेंटिसशिप की जगह, तो वो यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट ना हो या मेंशन ना हो। कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप के बदले में ग्रेजुएट एक्ट अप्रेंटिसशिप स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद आप फीस देख सकते हैं, 500 रुपए फीस अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए रखी गई है और रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को 250 रुपए एप्लीकेशन फीस यहाँ पर पे करनी होगी। इसके बाद यहाँ कुछ कैटेगरीज दी गई हैं, अगर आप उन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। भर्ती प्रक्रिया अगर हम यहाँ पर देखें तो जो कैंडिडेट हैं उनको आरआरबी की किसी भी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से केवल ऑनलाइन ही आवेदन करना है। ठीक है, ऑनलाइन आप आवेदन करेंगे जिस भी आरआरबी से आप करना चाहें। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया में सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये आपके रहेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर 3 स्टेजेस में है, सीबीटी, डीबी, एमई। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे सीबीटी जो आपका रहेगा, प्रत्येक वेतन स्तर के लिए अलग सीबीटी होगा, यानी ग्रेड 1 के लिए अलग होगा, ग्रेड थर्ड के लिए अलग होगा। अब यहाँ पर जो ग्रेड 1 है, सिग्नल में जो वैकेंसी है
इसके लिए जो सीबीटी होगा ये 90 मिनट का होगा, 100 क्वेश्चन किए जाएंगे और यहाँ पर आपका जो नेगेटिव मार्किंग है 1/3 मार्क माइनस किया जाएगा। कई पारियों में आज सीबीटी के लिए मार्क्स का सामान्यकरण किया जाएगा। जो आपका रिजल्ट है किस तरह से बनाया जाता है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। अगर हम यहाँ क्वालिफाइड देखें तो क्वालिफाई करने के लिए, एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस को टोटल आपको 40% लाना जरूरी है सीबीटी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। ओबीसी को 30%, एससी को 30%, एसटी कैंडिडेट को 25%, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 2% की इसमें छूट दे दी जाएगी। ओके, सीबीटी में प्राप्त अंकों को इस भर्ती के प्रक्रिया के आगे चरणों के लिए शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। जो सीबीटी में क्वालिफाई कर लेंगे फिर कितना परसेंटेज आता है उस हिसाब से अगर आप शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी कैंडिडेट की, और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो नेक्स्ट स्टेज यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। यहां पर हम टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए देखें, सिग्नल के सीबीटी के लिए प्रत्येक एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस आपसे किए जाएंगे, ठीक है। और यहां आप इसका सिलेबस भी देख सकते हैं। सामान्य जागरूकता, सामान्य बुद्धि एवं तर्क, कंप्यूटर और अनुप्रयोगों की मूल बातें, गणित, बुनियादी विज्ञान, इंजीनियरिंग, ये यहाँ पर दिया गया है। अगर हम क्वेश्चन वाइज देखें तो सामान्य जागरूकता यानी जनरल इंटेलिजेंस से आपके 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के रहेंगे। सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति यानी यहाँ पर 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के रहेंगे। कंप्यूटर से रिलेटेड 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, अंक शास्त्र यानी मैथ से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, बुनियादी विज्ञान साइंस से जो क्वेश्चन रहेंगे 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। 90 मिनट की टाइमिंग यहाँ पर दी जाएगी। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 30 मिनट का अतिरिक्त एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। ओके, तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पर हम ग्रेड 3 के लिए देखेंगे तो यहाँ भी आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 मार्क माइनस रहेगी। 90 मिनट का टाइमिंग यहाँ भी दिया जाएगा आपको। क्वालिफाइंग मार्क्स भी सभी कैटेगरीज के लिए सेम रहेंगे जो ग्रेड 1 में थे। अब यहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस किए जाएंगे वो मैथमेटिक्स सिलेबस देख लीजिए। मैथमेटिक्स, सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति, बुनियादी विज्ञान, इंजीनियरिंग, सामान्य जागरूकता। इसमें जो आपके क्वेश्चन किए जाएंगे वो अंक शास्त्र से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आएंगे, सामान्य बुद्धि एवं तर्क से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, सामान्य विज्ञान के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। ये सामान्य बुद्धि एवं तर्क मीन्स जो रीजनिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहते हैं वो यहाँ पर रहेंगे। जनरल इंटेलिजेंस से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के रहेंगे, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। 90 मिनट का टाइमिंग रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, एमसीक्यूज टाइप्स क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए कैंडिडेट में अगर आप आ जाते हैं तो आपको कॉल किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। देखिए यहाँ पर अगर आप करेक्शन करेंगे ना फॉर्म फिलअप में, मैं उस टाइम आपको बताना भूल गई, आप जब करेक्शन करते हैं तो इसका आपको चार्ज भी पे करना होता है, ठीक है। 250 रुपये यहाँ पर आप देख रहे हैं और ये नॉन रिफंडेबल होता है। इसलिए जब आप एक बार ही फॉर्म स्टार्टिंग में भर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आपसे कोई मिस्टेक ना हो, आप एकदम करेक्ट फॉर्म फिल कीजिएगा। अदरवाइज आप जब करेक्शन करते हैं तो वहां पर आपको यहाँ चार्जेस पे करने होते हैं। अब हम यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख लेंगे तो देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए लेवल 5 से सैलरी थी। जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो V1 है। एंड यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट देख सकते हैं कौन यहाँ पर एलिजिबल होंगे कौन नहीं होंगे। बाकी अगर हम यहाँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से भौतिकी मीन्स फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सूचना प्रौद्योगिकी, इंस्ट्रूमेंटेशन में बीएससी या भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, इंस्ट्रूमेंटेशन की बुनियादी धाराओं के किसी भी उपधारा के संयोजन में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी अगर आपने की हुई हो, ठीक है। इसके अलावा या फिर आपने उपरोक्त बुनियादी धाराओं में या उपरोक्त किसी भी बुनियादी धाराओं के संयोजन में 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग में अगर आपने लिया हुआ हो या आपने इसमें इंजीनियरिंग में डिग्री ली हुई हो तो आप यहाँ पर ग्रेड 1 जो है सिग्नल की, इसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे, आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर हम टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करें जिसमें लेवल 2 से सैलरी है, यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट यहाँ पर देख लेंगे कौन एलिजिबल है कौन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका 10th मांगा गया है। 10th आपने किया हुआ हो प्लस एनसीवीटी से, आपने एनसीवीटी या एससीवीटी किसी से भी मान्यता प्राप्त संस्थान से फ्रोजर, हीट ट्रीटर, फाउंड्रीमैन, पेंटर, पैटर्न मेकर, मोल्डर, रेफ्रिजरेटरी ट्रेडर्स में आईटीआई किया हुआ हो या 10th आपने किया हुआ है, साथ में आपने
बताए गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप अगर आपने ली हुई है तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर फिटर, कारपेंटर, वेल्डर, प्लम्बर, पाइप फिटर सभी के लिए है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्रेन ऑपरेटर के लिए है, ऑपरेटर लोकोमोटिव रेल क्रेन के लिए है। ओके, सो ये यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन देख लेंगे। 10th के साथ में आपने ITI मांगा गया है और एक वहाँ पर फिजिक्स ग्रेड जो फर्स्ट रहेगी वहाँ पर आपका फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस जो आपको बताए गए थे डिसिप्लिन रिलेटेड से, अगर आपने BSc किया हो या फिर आपने इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा ली हुई हो तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो 10th एंड ITI होल्डर्स प्लस BSc आपने जो हमने डिसिप्लिन देखे उनमें से अगर आपने की हुई है या इंजीनियरिंग में डिग्री डिप्लोमा लिया हुआ है तो आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर जॉन वाइज वैकेंसी बताई गई है, किस जॉन में कितनी वैकेंसीज हैं, तो ये लिस्ट आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। आप किस जॉन से बिलोंग करते हैं, किस RRB से आपको आवेदन करना चाहिए, ये आप यहाँ पर वैकेंसी डिटेल देखकर ले सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर ये जो टेक्नीशियन की वैकेंसी है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप एलिजिबल हैं, आपने BSc किया है, जो भी हमने डिसिप्लिन देखे अगर उनमें से, या आपने इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा लिया हुआ है, या आपने 10th किया है, ITI किया है या अप्रेंटिसशिप की हुई है, देन आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, आवेदन करेंगे। एज रिलैक्सेशन सभी कैटेगरीज के कैंडिडेट को 3 ईयर्स का दे दिया गया है, जो हमने अभी एज क्राइटेरिया देखा। बाकी जो रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट हैं उनको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो वैकेंसी भी 9000 प्लस वैकेंसीज हैं, एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए, रनिंग में है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, एक बार आप नोटिफिकेशन RRB किसी भी RRB की वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड इसका डिटेल नोटिफिकेशन को केयरफुली रीड कीजिएगा। वैसे मैंने कोशिश की है आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की, फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ, एक और यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपका क्लियर करना चाहूंगी ट्रांसफर को लेकर के। तो पहले आपका स्टार्टिंग में तो आपको जिस जोन से आप कर रहे हैं वहां पर आपको कहीं भी पोस्टिंग मिलेगी। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कहीं और ट्रांसफर लेना, देन आपकी 5 से 10 साल तक की जब सर्विस हो जाती है तब आपको यहाँ पर ट्रांसफर किया जा सकेगा। सो आशा करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इसी तरह वैकेंसी अपडेट के लिए, जॉब प्रोफाइल्स, कोर्सेज, एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।